हाय गाइस। अब हम लोग वी आर स्टार्टिंग विथ एओडी फ्रॉम दिस क्लास। एओडी से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग हर पेपर में आई सॉ एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस एंड आई थिंक मोस्टली 5 ही देखा मैंने। हर पेपर में देयर वर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एओडी ओनली। एंड सबसे ज्यादा फोकस किस पे था? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे। लाइक 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस वर ओनली फ्रॉम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड ऑल दैट। तो वो सब आई थिंक हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज मोस्ट प्रॉब्लम हम लोग सिर्फ रेट ऑफ चेंज करेंगे। रेट ऑफ चेंज होता क्या है? पहले तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब सिंपली हम लोग इतना कुछ क्लासेस पहले डेरिवेटिव किए थे प्रॉपर, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे होते थे। यहाँ पे हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं इन वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे कि इफ यू रिमेंबर मैं पढ़ाते वक्त बोली थी कि इफ आई एम फाइंडिंग डी वाई बाई डी एक्स, वो रिप्रेजेंट क्या करता है? व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? लाइक इफ आई एम सेइंग कि मेरा डी वाई बाई डी एक्स is 5, what does this mean? This means कि अगर मेरा x 1 यूनिट से चेंज हो रहा है तो मेरा y कितना से चेंज हो रहा है? 5 यूनिट से चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज वही फाइंड करने में हेल्प करता है अलग अलग चीज़ों का, कि वो जैसे अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि एक एरिया ऑफ अ सर्कल है, वो कितना से चेंज करेगा इफ द रेडियस चेंजेस 5 सेंटीमीटर से। तो दैट हेल्प्स मी फाइंड एरिया किस पे डिपेंडेंट है? रेडियस पे। तो अगर मेरा रेडियस बदल रहा है तो मेरा एरिया कितना से बदलेगा? बस वही फाइंड करने में मेरे को हेल्प करता है रेट ऑफ चेंज से एओडी। आई थिंक पहला क्वेश्चन वही होगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल per second with respect to its radius when r is 5 सेंटीमीटर। इसमें ना दो केसेस होता है। हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज। पहले तो जब मेरा एरिया चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ओनली, या फिर मेरा एरिया चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या होता है कि मेरा एरिया किस पे डिपेंड करता है तब। इन दैट केस लाइक दो केसेस है। एक जो अभी बोली एरिया डिपेंड करता है रेडियस पे, तो सिंपली एरिया किस पे एरिया है रेडियस पे डिपेंडेंट, या फिर एरिया रेडियस पे डिपेंडेंट होता है और रेडियस टाइम पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है। अब जैसे इधर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। क्वेश्चन मेरे को बोल दिया है किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो उसका रेट ऑफ चेंज निकालो। सिंपल। एरिया ऑफ अ सर्कल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। विथ रिस्पेक्ट टू जब रेडियस बोला है तो मेरा क्या होगा? डी ए बाई डी आर। वो क्या होता है? 2 पाई आर। पाई कांस्टेंट है ऑब्वियसली। अब मेरे को बोला है आर 5 है, तो मैं इधर अगर 5 डाल दूँ, डी ए डी आर आर इक्वल्स टू 5, तो क्या हो गया? 2 इंटू पाई इंटू 5, तो हो गया 10 पाई। अब इसका एक यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है? एरिया है। सबको पता है एरिया मतलब स्क्वायर, तो मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मेरे को सेंटीमीटर में दिया है तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। दिया है यहाँ पे पर सेकेंड, हमेशा ये सेकेंड के रिस्पेक्ट में आता है। तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। The volume of a cube is increasing at the rate of 9 cubic centimeter per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter? ठीक है। पहले मेरे को क्या दिया है? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है इस रेट पे। इंक्रीज कर रहा है मतलब चेंज हो रहा है, मतलब मेरे को वॉल्यूम नहीं दिया है 9, मेरे को क्या दिया है? डीवी बाई डी टी दिया है 9। मेरे को क्वेश्चन क्या दिया है कि मेरा डीवी बाई डी टी किसके इक्वल है? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। इंक्रीज बोल रहा है या डिक्रीज बोल रहा है? अगर डिक्रीज बोल रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन पुट करेंगे, सिंस इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। ये हमेशा डीवी बाई डी टी होता है, पहला बात। दूसरा, इंक्रीजिंग बोला है तो मेंशन की मतलब देखना अच्छे से कि इट इज डीवी बाई डी टी, इट इज नॉट कि मेरा वॉल्यूम इज 9। ओके। अब मेरा डीवी बाई डी टी इज गिवन, तो डीवी बाई डी टी मैंने अभी बोला। इसमें क्या होता है कि मेरा वी किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे। आर किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे। तो ये मेरा क्या हो गया? डी वी बाई डी आर। आर नेचुरली क्यूब है तो हम लोग रेडियस नहीं बोलते, साइड बोलते हैं। तो साइड का या तो स्मॉल एस ले लो या तो एक्स ले लो, इनटू डी एक्स बाई डी टी। अब वो मेरे को पता है 9 के इक्वल है। अब डी वी बाई डी एक्स क्या होता है? सबको पता है वॉल्यूम क्या है क्यूब का? एक्स क्यूब। तो डी वी बाई डी एक्स क्या हुआ? मेरा डी वी बाई डी एक्स क्या आया? 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 3x स्क्वायर पुट कर सकते हैं,
तो ये क्या हो गया 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 9। तो मेरा डी एक्स बाई डी टी किसकी इक्वल आया 9/3x², मतलब 3/x²। ये मेरा है डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू। अब क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स। हाँ, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है अब एक स्क्वायर का 6x²। सरफेस एरिया क्या होता है 6x²। अब मेरा सरफेस एरिया भी सेम होगा डी एस बाई डी टी क्या होगा डी एस बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब मेरा डी एक्स बाई डी एक्स इधर से क्या आएगा 12x और डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा 3x², तो इंटू 3/x²। ये x हटा तो क्या गया 36/x। अब मेरे को बोला है x इज 10 विच इज इक्वल टू 36/10 जो आएगा 3.6। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग इस पूरा समझ आ गया, नहीं आया तो एक बार हम शॉर्ट में वापस बता रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 cubic centimeter per second. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स। मतलब मेरे को बोल दिया कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम का इंक्रीज रेट इज 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड बाद मेरा वॉल्यूम 9 cubic सेंटीमीटर से इंक्रीज कर गया। इससे मेरा क्या आया, मेरे को इन्फो क्या मिला कि मेरा dv बाई डी टी 9 है। अब dv बाई डी टी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है सबको x³ होता है। एक्स एक तो एओडी के लिए ना सारा मेंसुरेशन का फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेना। सारा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, रेडियस, एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सभी एक बार रिवाइज करना। ये होता है 9 cubic सेंटीमीटर मेरा डीवी बाई डी टी। अब मेरा वॉल्यूम क्या है 6x³ मेरा वॉल्यूम है x³। तो अब मैं उसको डिफरेंशिएट की तो क्या आ गया 3x², मतलब मेरा 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या है 9। अब मैं इससे मेरा डी एक्स बाई डी टी आ गया 3/x²। नाउ मेरे को फाइंड करना है सरफेस एरिया किससे इंक्रीज कर रहा है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6x²। अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भी सेम थिंग हो जाएगा, पहले आएगा डी एस बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब मेरा ये पूरा ये जो मैंने निकाला ना, इसका होल पर्पस वाज टू फाइंड दिस, ताकि मैं वो वाला वैल्यू इधर अप्लाई कर सकूं, इधर पुट कर सकूं। जैसे मेरा डी एक्स बाई डी टी तो मेरे को पता है 3/x² है, और सरफेस एरिया क्या है 6x², उसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया 12x। अब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आंसर निकाला। अब लास्ट में खाली मेरे को पता है x 10 है, तो एकदम लास्ट में मैंने x को 10 पुट कर दिया। दैट्स इट। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circle at a speed of 4 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? पहली बात तो मेरे को बता दिया एरिया इंक्रीजिंग निकालना है, मतलब मेरे को पता है एरिया क्या होता है πr², लेकिन मेरा एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, तो वो मैं डी ए बाई डी आर तो निकाल ली, बट अब मैं डी ए बाई डी टी कैसे निकालूं। मेरे को निकालना क्या है डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी क्या होता है डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया है ना, a stone is dropped into a quiet lake and the waves move in circles at a speed of 4 centimeter per second, ये है मेरा डी आर बाई डी टी। ये मेरे को बता रहा है कि मेरा डी आर बाई डी टी है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर ये समझ नहीं आए ना, यूनिट से समझो, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो इट कैनॉट बी एरिया, इट कैनॉट बी वॉल्यूम, और अगर हम लोग सर्कल का बात कर रहे हैं तो आई एम लेफ्ट विथ रेडियस ओनली, तो इसलिए मेरे को पता है कि ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड मेरे को रेडियस का रेट दिया है। उसके बाद उसको इधर सब्स्टिट्यूट किया तो डी ए बाई डी आर मेरे को पता है 2πr है, डी आर बाई डी टी मैंने अभी निकाला 4, तो ये क्या हो गया 8πr। अब r का वैल्यू मेरे को दिया है 10, आंसर आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeters per minute and width y is increasing at the rate of 2 centimeters per minute. When x is 10 centimeter, y is 6 centimeter, find the rate of change of the perimeter and the area. Simply मेरे को क्या क्या दिया है, लेंथ डिक्रीज कर रहा है मतलब -3, विथ इंक्रीज कर रहा है, यूनिट नहीं लगा रही मैं, 2. फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 12 प्लस बी. कहाँ निकाल लूँ, पेरीमीटर क्या होता है 2x प्लस वाई, तो dp बाई dt क्या हो गया 2 इंटू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे t के टर्म्स मतलब dx बाई dt प्लस y को डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म्स t के टर्म्स में तो dy बाई dt. दोनों का वैल्यू है dx बाई dt -3, ये 2 -3 प्लस 2 -1, -3 प्लस 2 -1 -2 मतलब -2 सेंटीमीटर पर मिनट. इसका मतलब कि जो मेरा रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर एक कांस्टेंट स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरा x का वैल्यू क्या है, मेरा y का वैल्यू क्या है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से इंक्रीज करेगा. लेकिन एरिया के लिए देखो अब क्या होगा, एरिया क्या होता है एक्स वाई, तो मेरा डी ए बाई डी टी क्या होगा, पहले x कांस्टेंट, y डिफरेंशिएट होगा t के टर्म्स में, y कांस्टेंट, x डिफरेंशिएट होगा t के टर्म्स में, सॉरी. अब मेरे को dy बाई डी टी पता है 2 है, dx बाई डी टी -3 है, तो क्या हो गया 2x -3y. अब x और y का वैल्यू मेरे को दिया है x 10 y 6, x 10 मतलब हो गया 20, x 10 मतलब 20 माइनस y 6 मतलब 18, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. इसमें बस एक चीज नोटिस करना, ऐसे तो एमसीक्यू रहेगा तो ऐसे तो ट्रिक नहीं करेगा, बट ये मिनट्स में है तो मेरा पूरा आंसर पर मिनट में आया. यहाँ पे भी पर मिनट आएगा, यहाँ पे भी, ये सेंटीमीटर पर मिनट होगा, ये भी मिनट ये भी मिनट. The total cost in rupees associated with production of X units of item is given by this. Find the marginal cost when 6 units are produced, so 3 units are produced, whereby the marginal cost we mean the instantaneous rate of change of total cost at any level of output. ठीक है, ये छोड़. मार्जिनल कॉस्ट, अगर कभी भी मार्जिनल कॉस्ट निकालने बोले, वेरी सिंपल, डिफरेंशिएट कर दो. अगर हम उल्टा भी बता दे रहे हैं, अगर मार्जिनल कॉस्ट दिया है और कॉस्ट फंक्शन पूछा है, जो होता नहीं है, ये सीयूटी का सिलेबस नहीं है, बट अगर मार्जिनल कॉस्ट दिया है, कॉस्ट फंक्शन निकालने बोला है, इंटीग्रेट करो. कॉस्ट फंक्शन दिया है, मार्जिनल निकालने बोला है, डिफरेंशिएट करो. सेम इज फॉर रेवेन्यू. अगर मेरे को रेवेन्यू फंक्शन दे दिया, बोला मार्जिनल रेवेन्यू निकालो, तो डिफरेंशिएट करो. मार्जिनल रेवेन्यू दिया है, रेवेन्यू फंक्शन निकालने बोला है, इंटीग्रेट करो. तो अभी मेरे को कॉस्ट फंक्शन दिया है, मार्जिनल कॉस्ट निकालने बोला है, डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट करके क्या होगा, ये वाला टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म, वो जाएगा 0.0015 x स्क्वायर माइनस 0.04x प्लस 30, लास्ट टर्म तो हो गया 0. व्हेन x इज 3 यूनिट्स, x मेरा 3 है, तो x स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस 0.4 इंटू एक्स इज 3 प्लस 30. 15 into 9 is 135 if I'm not wrong. तो क्या 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले. अरे तो ये हो गया 120, तो ये हो गया पॉइंट माइनस में, नहीं प्लस में, 135 मतलब 0.015 प्लस 30, तो आ गया 30.015. एंड सिंस ये कॉस्ट है तो ऑब्वियसली रुपीज के टर्म्स में मेजर होगा. ये रहा, नियरली बोल दिया, आंसर तो यही था. ठीक है,
The last question, wow. The total revenue in rupees received from the sale of X units of an output is given by, मेरे को एक रेवेन्यू फंक्शन दे दिया, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने बोला है, जहाँ पे मार्जिन, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने बोला है, जो भी हम बोला सेम डिफरेंशिएट करा, क्या हो गया 6x प्लस 36, x का वैल्यू 5 है, 30 प्लस 36 66 66। थर्ड वाला करते, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये तो एकदम डायरेक्ट था। मेरे को दे दिया डी आर बाई डी टी 3 है, एरिया का इंक्रीज बताना है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो मेरा डी ए बाई डी टी क्या आएगा 2 पाई आर इंटू 3, क्योंकि पहले डी ए बाई डी आर हो रहा है फिर डी आर बाई डी टी हो रहा है, तो ये रहा डी आर बाई डी टी, ये डी ए बाई डी आर, आंसर आएगा 6 पाई। आर का वैल्यू दिया है 10, तो मेरा डी ए बाई डी टी क्या आएगा 60 पाई, आंसर। ये एकदम सेम क्वेश्चन है फोर्थ, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर per second, how fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long। मतलब edge increase कर रहा है, मतलब वही side increase कर रहा है, side कितना से increase कर रहा है 3 centimeter per second। वॉल्यूम होता है x क्यूब, सेम 3x स्क्वायर इंटू 3, 9x स्क्वायर आएगा, x का वैल्यू इज 10, तो 900 आंसर आएगा। एक सर्कमफेरेंस का कर लेते, सर्कमफेरेंस का एक भी नहीं है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो डी सी बाई डी टी क्या होगा, टी हो गया 2 पाई कांस्टेंट, आर का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी इज 0.7 which is equal to 1.4 1.4 पाई। मतलब इसमें भी वही है, सर्कमफेरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, सर्कमफेरेंस अपना 1.4 पाई के रेट में ही चेंज होता रहेगा, इट डजंट मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is... A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. वापस से सबसे बेस्ट वे, क्यूबिक दिया है मतलब वॉल्यूम, क्यूब का बात हो रहा है तो क्यूब का वॉल्यूम, मतलब ये हो गया 900। फाइंड द रेट एट व्हिच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस निकालने बोला है। ये वैसे ही एकदम स्टार्टिंग में जब हम लोग किए थे, वॉल्यूम का फॉर्मूला में पुट करो, डिफरेंशिएट करो, आंसर निकाल लो। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of... इसमें से कुछ भी एग्जाम में आता नहीं है। A particle moves along the find the points on the curve of the exact line. A particle moves along the curve ये, find the points on the curve at which the x coordinate is changing 8 times as fast as y coordinate। मतलब मेरा dy by dt should be equal to 8 times my dx by dt। बस अब इधर डिफरेंशिएट करो, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। हाँ, और तो ऐसे कुछ नहीं है। रेट ऑफ चेंज से मेजरली यही कॉन्सेप्ट्स है, आता भी नहीं है। रेट ऑफ चेंज से शायद मेरे को एक ही क्वेश्चन मिला इतना PYQs में, तो वी आर इग्नोरिंग अब इसको। अब हम लोग चलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मेजर कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास ही बताएगा, बेसिक्स हम बता दे रहे हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के नाम में है इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब मेरा एक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो मेरा फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज करेगा। मतलब लेट्स से अगर मेरा फंक्शन इज
x प्लस 5। तो मेरा जैसे जैसे फंक्शन बढ़ रहा है, मतलब मेरा एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, मेरा पूरा फंक्शन का वैल्यू भी तो बढ़ेगा। मतलब मेरा अगर x1 है, मेरा फंक्शन क्या है 6, मेरा x2 है, मेरा फंक्शन क्या है 7, मेरा x3 है, तो मेरा फंक्शन क्या है 8। तो जैसे जैसे मेरा x इंक्रीजेस, मेरा फंक्शन का वैल्यू इंक्रीजेस। दिस इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑन दी अदर हैंड एक होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें फंक्शन का वैल्यू बढ़ते बढ़ते x का वैल्यू बढ़ने से मेरा फंक्शन का वैल्यू कम होता है। इधर ही हम एक माइनस साइन पुट कर देते हैं। 1 का क्या होगा 4, 2 का क्या होगा 3, 3 का क्या होगा 2। तो जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है, मेरा फंक्शन का वैल्यू कम हो रहा है, तो वो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको जज कैसे करते हैं? डेरिवेटिव के बेसिस पे। मेरे को अगर एक y दिया है x प्लस 5, मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालती हूँ, सेकेंड डेरिवेटिव निकालती हूँ। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन जीरो आ रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर वो लेस दैन जीरो आ रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे अभी मैंने दो एग्जाम्पल लिया, इसमें मेरा dy बाई डी एक्स क्या आएगा 1, ग्रेटर दैन जीरो, इंक्रीजिंग फंक्शन। एक और क्या लिया माइनस एक्स प्लस 5, dy बाई डी एक्स क्या आएगा -1, लेस देन जीरो, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये होता है एक इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये एकदम बेसिक्स है, इसका सम्स बहुत डिफरेंट वेज का होता है, वो सब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद एक और चीज आता है मैक्सिमम और मिनिमम। एक एकदम बेसिक ग्लोबल मैक्सिमम एक होता है और एक लोकल मैक्सिमम होता है। ग्लोबल मतलब जो पूरे वैल्यू में मेरे को एक हाईएस्ट वैल्यू दे, मतलब पूरे पूरे डोमेन में, लाइक फर्स्ट वैल्यू से लेके डोमेन का सबसे छोटा वैल्यू से डोमेन का सबसे बड़ा वैल्यू के बीच में जो मेरा सबसे बड़ा फंक्शनल वैल्यू होता है ना, वो मेरा ग्लोबल मैक्सिमम होगा, और जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वो ग्लोबल मिनिमम होता है। बट देर इज समथिंग कॉल्ड लोकल मैक्सिमा एंड देर इज समथिंग कॉल्ड लोकल मिनिमा, जो ग्लोबल मैक्सिमम नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। वो सब इन ब्रॉड हम लोग नेक्स्ट क्लास अच्छे से कर देंगे। उसके अलावा बेसिक्स तो एक कर्व, ऑब्वियसली ये अगर आप लोग इकोनॉमिक स्टूडेंट हो तो पता ही होगा कि अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है तो मेरा कर्व कुछ ऐसा रहेगा, कोई डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो मेरा कर्व कुछ ऐसा रहेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन में मेरा कर्व अपवर्ड स्लोप कर रहा है, क्यों? इधर देखो, मेरा अगर x इधर है, ये एक पॉइंट है, और लेट्स से ये एक पॉइंट है, मतलब मेरा x पहले यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, फिर मेरा x यहाँ था, अब यहाँ हो गया। मतलब मेरा पहले जब मेरा x का वैल्यू 1 से 2 बढ़ा, ये हम पहले पीछे वाला कर्व का बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग का, मेरा x का वैल्यू बढ़ा तो मेरा फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ा, तो इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाऊं, ऐसा, क्यों? यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इधर मीट करता है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इधर मीट करता है। मतलब मेरा जब x का वैल्यू इधर से इधर इंक्रीज किया, यहाँ पे ऑब्वियसली x रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे fx कर रही हूँ, यहाँ पे x रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे fx रिप्रेजेंट हो रहा है। जब मेरा x बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा फंक्शन का वैल्यू c पहले इधर था, अब इधर है, तो ये फॉल कर रहा है, तो इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन एक अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है। ये वाला जो पार्ट है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये वाला पार्ट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। ये सब भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक इतना ही है। इसके अलावा हम लोग एकदम इलेबोरेट वे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेक्स्ट क्लास करेंगे, एंड उसके बाद लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम भी हम नेक्स्ट डे समझा ही देगा। एंड इफ पॉसिबल, आई डोंट थिंक नेक्स्ट क्लास तो पीवाईक्यू होगा, उसके नेक्स्ट क्लास पीवाईक्यू करके एओडी भी खत्म। एंड विद दैट हम लोग का सेक्शन ए पूरा एंड B1 का बिफोर वेक्टर्स 3Ds कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय गाइस।